Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So today we are going to discuss about implicature in Urdu, Hindi and English by English Schooling One. तो सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी आगे शेयर करें कि वो इस वीडियो से अवेल कर सकें। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेचर होता क्या है, ये किस में आता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये इम्प्लीकेचर जो है ना, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है, उसका हिस्सा है। ठीक है, और उसके जो मैक्सिम है, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन, मैनर, ठीक है, ये उसी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो करना चाहिए था, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं किया, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि इम्प्लीकेचर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं। कहते हैं एन इम्प्लीकेचर इज समथिंग दैट द स्पीकर सजेस्ट और इम्प्लाइज विद एन अटरेंस एंड इट इज़ नॉट लिटरली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, वो कह रहा है एक इम्प्लीकेचर जो है ना, वो एक सजेशन है, मतलब कि एक तजवीज़ है या इम्प्लाइज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जा कोई चीज़ पसंद करते हैं, चीज़ आप पसंद कर लेते हैं, लेकिन आप वो लेना नहीं चाह रहे होते। ठीक है, लेकिन आप उसको, जो आपका जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, आप उसको डायरेक्टली नहीं कहते कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एक पैंट या शर्ट आपने पसंद की है, तो आप कहेंगे इसके जो बटन है ना, ये शर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो बटन है ना, वो मुझे पसंद नहीं आए। ठीक है, अब आपको उसको डायरेक्टली उसको डिनाई नहीं कर रहे, डायरेक्टली उसको डिसलाइक नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप उसको इनडायरेक्टली उसको कह रहे हैं कि ये जो इसके बटन है, ठीक है, यहाँ इसका जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई, तो लिहाजा वो उसने नहीं लेनी। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं या इम्प्लाइज करते हैं, मतलब उसको इनडायरेक्टली जब आप उसका मतलब बताते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीकेचर। ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग नहीं होता, जो लिटरली मीनिंग होता है वो तो और होता है। ठीक है, इसके में जो फिगरेटिव मीनिंग जो होता है ना, आपको पता है एक मीनिंग के, एक वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं। पहला ये लिटरल मीनिंग होता है, उसके बाद फिगरेटिव आता है और फिर तीसरा इडियोमेटिक मीनिंग होता है। जो फिगरेटिव मीनिंग होगा वो इसमें इम्प्लीकेचर में आएगा। ठीक है, तो आगे उसकी सेकंड डेफिनेशन है, वो कहते हैं इम्प्लीकेचर कैन हेल्प इन कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंटली देन बाय एक्सप्लिसिटली सेइंग एवरीथिंग वी वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, वो कह रहा है इम्प्लीकेट जो है ना, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है, बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ठीक है, जब आप किसी को डायरेक्ट अपोज करेंगे, डायरेक्ट उसको कहेंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, वायोलेट कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा आप उस चीज़ को पसंद भी करते हैं, लेकिन साथ उसको सजेस्ट दे सकते हैं, अगर ये अच्छा हो जाता, अगर ये चीज़ मोर बेटर हो जाती तो ये अच्छा हो जाता। ठीक है, अब डायरेक्ट उसको नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ का पता नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैंने ये लेनी नहीं है। ठीक है, आप उसको घुमा के इनडायरेक्टली उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ आपकी जो है वो अच्छी है, लेकिन इसमें ये जो बटन है, ये जो इसका कॉलर है, ठीक है, या इसके जो बाजू है, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इसको हम इम्प्लीकेट करें। वो कह दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक। अब वो कह रहे हैं ये जो है प्रैग्मेटिक का हिस्सा है। जो सिमेंटिक है वो तो एक लिटरल मीनिंग होता है, जो आपने वर्ड्स लिखे हैं बिल्कुल उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा वो आपने बताना, लेकिन प्रैग्मेटिक्स में आपने उसका, आपको उस जो आपने बात की है उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाजमी है। ठीक है, आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी तो आप जो है ना वो मीनिंग कन्वे कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रैग्मेटिक के इंट्रोडक्शन में आपको मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके कोई भी आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या टाइम हुआ है, आगे आप उसको जवाब देते हैं कि अभी तक ख़बरें नहीं लगी। ठीक है, अभी ख़बरनामा स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो समझ जाएगा कि ख़बरें जो हैं वो 9 बजे लगती हैं, तो अभी 9 का टाइम नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके लिए जिसने पूछा उसके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी थी। अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना होती तो वो अपना मैसेज आसानी से रिसीव नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे वो कहता है इट मीन्स व्हाट स्पीकर कैन इम्प्लॉय सजेस्ट और मीन। ठीक है, वो क्या इसका मतलब है कि एक स्पीकर क्या चीज़ इम्प्लाई करना चाह रहा है, क्या सजेस्ट करना चाह रहा है, क्या क्या मकसद है उसका बात करने का।
एज डिस्टिंक्ट फ्राम व्हाट द स्पीकर लिटरली सेज। वो कहते हैं कि जो एक स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है, जो वो बात कर रहा है, जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका जो कहने का जो स्टाइल है, जो वो बात कन्वे करना चाह रहा है, वो उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो उसका मीनिंग है, जो उसकी बात है, जो वो उसको कन्वे करना चाह रहा है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, आपको चीज़ पसंद आ जाती है, ठीक है, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे होते, आप कहते हैं चीज़ दिस इज़ गुड बट आई डिसलाइक दिस बटन, दिस कॉलर। ठीक है, ये चीज़ जो है कि जो आप एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो तो और है, लेकिन उनका जो पीछे जो मीनिंग है वो उसमें आप डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। आगे वो कह रहे हैं इट इज़ ए टेक्निकल टर्म विच रिफर्स टू व्हाट इज़ सजेस्टेड इन एन अटरेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल टर्म है। अटरेंस का मतलब है जो चीज़ आप बोल के बताते हैं। ठीक है, तो वो इसमें कह रहा है विच रेफर टू व्हाट इज़ सजेस्टेड इन एन अटरेंस, कि जब आप बोल के किसी चीज़ को कोई सजेस्ट करते हैं, कोई तजवीज़ देते हैं, ठीक है, उसको हम ये इम्प्लीकेचर कहते हैं। अब इसकी आगे फर्दर इसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, किस्में हैं, स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। आगे वो कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर की जो है ना कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर दो टाइप्स हैं इसकी, पहली कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर है, दूसरी कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर हम देखते हैं। कह रहा है इट इज़ दिस एजम्पशन दैट इज सजेस्टेड बाय द स्पीकर एंड इन्फर्ड बाय द हियरर इन एन एक्सचेंज सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो है ना एक्सचेंज हो रही है, मतलब आप किसी से आप एक बात आप कर रहे हैं, एक वो बात कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सचेंज सिचुएशन। ठीक है, मतलब अपनी जो आपके जो सेंटेंसेस हैं आप उनका तबादला कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आप करते हैं, एक वो करता है। कहते हैं दीज अजम्पशन आर नॉट इनकोडेड इन द वर्ड्स। अब ये जो इसके जो वर्ड्स जो इसके जो अजम्पशन है, ये जो मफरूज़े होते हैं, जो आपकी सोच होती है, जो आपका जहन में जो असल मीनिंग आपके जहन में घूम रहा होता है, वो कह रहा है वो वर्ड्स में आप बयान नहीं करते। ठीक है, said but are generated by the speaker cooperation to achieve better communication। वो आप वर्ड्स में बयान नहीं करते, बल्कि आप उसके पीछे कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आप एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका असल मीनिंग नहीं होता, उसके पीछे जो मतलब वर्ड्स के पीछे जो आपकी बात होती है ना, वो आपका असल मीनिंग होता है। ठीक है, वो कहता है इन दिस कन्वर्सेशन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इज इसेंशियल। अब वो कह रहा है कि इस कन्वर्सेशन में, कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर में आपकी जो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट है वो लाजमी है। ठीक है, अब दो लोग जो है उनका एग्जिस्ट करना लाजमी है, दो लोग मौजूद होंगे तो कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और अब आप के साथ मैं कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अकेला बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आप मोबाइल पे हूँ, तो आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे आप रिस्पांस नहीं दे रहे। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ, अब ये मेरी कन्वर्सेशन नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं अपना तो सिर्फ अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे। ठीक है, तो अब इसमें फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट बैठे होते, अगर मैं उनसे बात करता, वो मुझे से सवाल पूछते, मैं उनको जवाब देता, तो वहाँ पे क्या होता, फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बाज़ार की मिसाल दी कि अब एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, या एक टीचर के पास आप जाते हैं, या डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वो आप उसको अपनी बीमारी का बताएंगे, तो वो फिर आपको उसकी जो है ना तशख़ीस करेगा, डायग्नोज करेगा, उसका हल बताएगा, अपनी दवाई देगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें पता भी होता है बाज़ दफ़ा कि हमें कौन सी बीमारी है, लेकिन हम नहीं बताते, हम सिर्फ अपने सिम्टम जो होते हैं ना वो बताते हैं कि ऐसे 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 हुआ है, तो वो आगे से डॉक्टर बता देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, जिसमें फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट का होना लाजमी है। आगे एग्जांपल है, इसकी मिसालें हैं। कह रहा है डू यू लाइक लिंग्विस्टिक्स, क्या तुम लिंग्विस्टिक को पसंद करते हो। आगे वो जो बी है वो उसको क्या जवाब देता है, वो कहता है वेल, जी हाँ, लेट्स जस्ट से, मुझे बस कहने दो, आई डोंट जंप फॉर जॉय बिफोर क्लास, लेकिन मैं क्लास से पहले उछलता कूदता नहीं हूँ। ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पसंद करता है। अगर कह रहा है ए आस्क बी अबाउट हिज फीलिंग्स इन क्लास
एंड बी सेड ही डिड नॉट सेलिब्रेट बिफोर क्लास। ठीक है, वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से पूछ रहा है कि तुम्हारी जो क्लास में फीलिंग्स होती हैं, जो एहसास होते हैं, वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। एंड बी सेड ही डिड नॉट सेलिब्रेट बिफोर क्लास। बी क्या कहता है कि वो क्लास से पहले ज़रा भी वो जो है ना सेलिब्रेशन नहीं करता, ज़रा भी खुश नहीं होता। सो इट शोज़ द अनइंटरेस्टेड फीलिंग्स ऑफ द बी अबाउट हिज लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसने तो पूछा डू यू लाइक लिंग्विस्टिक, होना तो ये चाहिए था कि वो कहता है कि नो आई डोंट लाइक लिंग्विस्टिक, एग्जैक्ट उसको जवाब देता है। लेकिन वो कह रहा है कि मतलब इनडायरेक्ट उसको जवाब दे रहा है, इम्प्लाई कर रहा है मीनिंग। ठीक है, उसको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स दे रहा है। वो कह रहे हैं वेल लेट्स जस्ट से आई डोंट जंप फॉर जॉय बिफोर क्लास, कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो उसको डिसलाइक करता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस मिसाल से आपको समझ आ गई होगी कि जब आप इनडायरेक्टली जब आप किसी को जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, आंसर करते हैं, तो उसको हम इम्प्लीकेचर कहते हैं, इम्प्लॉय मीनिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ नहीं करते। आगे फिर इसकी कन्वर्सेशनल की टाइप्स हैं। कई टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर, इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले पर्टिकुलराइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर है, उसके बाद जनरलाइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर है। ठीक है, तो पर्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर ये क्या होता है। वो कहता है इट हैपन्स व्हेन ए कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन ए वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल स्पेसिफिक कर देते हैं ना, बिल्कुल ख़ास पर्टिकुलर कर देते हैं, तो उसको हम पर्टिकुलराइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेशन कहते हैं, इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, बिल्कुल आप उसको कन्वर्सेशन को पर्टिकुलर, इसको मिसाल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। वो कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलराइज, वो कहते हैं वो हैज़ योर बॉस गॉन क्रेजी, कि तुम्हारा बॉस जो है वो बड़ा क्रेजी हो गया। आगे वो अहमद है, वो क्या कहता है, वो कहता है लेट गो सम काफ़ी, छोड़ो हम काफ़ी पीने चलते हैं। अब वो क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अली वाक्ड अहमद ऑफिस एंड नोटिस ऑल द वर्क इज़ ऑन हिज डेस्क। वो कहता है कि अली ने जो है ना वो अहमद के ऑफिस में जाता है और क्या नोट करता है कि सारे का सारा काम उसके डेस्क पे पड़ा है। ही हैज़ एड्रेस्ड अली विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज बॉस इज़ इन सम कॉर्नर इन द ऑफिस। अब उसको पता है जो है ना वो उसको नहीं पता होता कि उसका जो बॉस है वो एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, वो सुन रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसको क्या कहता है, उसको एड्रेस करता है कि उसको छोड़ो, तो हम क्या काफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहा है, उसने उसकी जो उसकी कन्वर्सेशन है उसको पर्टिकुलर कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। कैसे किया है, वो कहता है हैज़ योर बॉस गॉन क्रेजी। ठीक है, अब अली को तो उसका नहीं पता। ठीक है, अली को तो उसका नहीं पता कि उसका जो बॉस है वहाँ पे है, लेकिन उसको अहमद को पता है। तो अब वो उसको क्या कह रहा है कि छोड़ो, ठीक है, इस बात को छोड़ो, हम काफ़ी पीने चलते हैं, मतलब उसको बात को घुमा रहा है कि नहीं उसको छोड़ो। ठीक है, तो इसमें वो इसको एग्जाम्पल को क्या कर रहा है, पर्टिकुलर कर रहा है, इसको कन्वर्सेशन को पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर रहा है। आगे इसकी एग्जाम्पल 2 है, इसमें देखो वो कहता है आई एम गोइंग टू प्रिजन टुमारो, कि मैं कल जेल में जा रहा हूँ या कैद खाने में जा रहा हूँ। आगे बी जो है उसको क्या रिस्पॉन्स देता है, वो कहता है विल 200 DHS डू, क्या तुम्हारे लिए 200, ये करेंसी का जो है ना एब्रीवेशन है DHS, कहता है वो 200 रुपये तुम्हारे लिए बड़े होंगे। ठीक है, अब इसकी जो है ना अब देखें एक्सप्लेनेशन, वो कह रहा है ए इज़ विजिटिंग ए डिटेनी एंड प्रपोजिंग टू बी टू हेल्प इन फाइंडिंग द शॉपिंग फॉर दैट डिटेनी। अब इसमें जो पर्टिकुलर जो है ना पर्टिकुलराइज जो कन्वर्सेशन है ना इम्प्लीकेटेड है, इसमें आपके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू प्रिजन टुमारो। अब ये नहीं है कि वो जेल में जा रहा है, वो कैद होने जा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उसका कोई अजीज़ उधर जेल में हो, या हो सकता है उसने किसी रिसर्च बेस पे जाना हो, या उसका कोई रिलेटिव जो है वो उधर कोई ऑफिसर हो, उसको उसने मिलने जाना हो। ठीक है, तो आगे उसको वो कह रहा है कि तुम्हारे पास फिर शॉपिंग के लिए 200 रुपये क्या तुम्हें ज़रूरी बड़े हैं, उससे गुजारा हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब उसको क्या कर रहा है, चीज़ को स्पेसिफिक कर रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है उस बात को कि तुम्हें 200 रुपये बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, अब हम इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो यही होगा कि वो उसमें जेल में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी है पर्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशन इम्प्लीकेटर के लिए। ठीक है, आगे जनरलाइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेटर। In this conversation, there is no special background knowledge of the context of the utterance in order to make the necessary inferences.
ठीक है। अब वो कह रहा है पीछे हमने पर्टिकुलराइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेशन में हमें देखा कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले में उसने बॉस की बात की, उसको पता नहीं था। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं लेट गो टेक ए काफ़ी, कि हम जो है ना काफ़ी पीने चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जनरल कन्वर्सेशन में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी नहीं है। ठीक है, इसमें आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बगैर भी आप काम कर सकते हैं टू मेक द नेसेसरी इन्फ्लुएंसेस, अपने नताइज को ज़रूरी बनाने के लिए। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि विल यू इनवाइट अली एंड अहमद। अब वो क्या पूछ रहा है कि क्या तुमने अली और अहमद को इनवाइट किया है, दावत दी है। आगे वो उसको कहता है नो आई इनवाइटेड अली। ठीक है, नहीं मैंने अली को इनवाइट किया है। अब इसमें उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि अब उसको क्या नहीं पता कि उसने किया है, क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, क्या वजह है। ठीक है, अब वो सिर्फ उसको ये कह रहा है कि नहीं मैंने सिर्फ अली को इनवाइट किया है। ठीक है, तो आगे वगैरह डिड यू बाय ब्रेड एंड चीज़, क्या तुमने रोटी और चीज़ को ख़रीदा है। अब वो कहता है आई बॉट ब्रेड, उन्हें उसको मतलब चीज़ को उसने नहीं ख़रीदा, सिर्फ उसने ब्रेड को ख़रीदा है। तो इसमें आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेशन। अगर आप फ्रेजेस विद इंडेंटिफाइज ए एन, अब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स की दो फॉर्म होती हैं, कि इनडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट होता है। ठीक है, जब आप किसी डेफिनेट चीज़ की हम डेफिनेट की बात करते हैं तो उसमें आपको चीज़ का पता होता है कि ये चीज़ वाज़े है। ठीक है, जब कोई चीज़ गैर वाज़े होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। अब वहाँ यहाँ पे वो कह रहा है आई वाज सिटिंग इन ए गार्डन वन डे। अब वहाँ पे चीज़ को क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, कि मैं एक दिन एक बाग में बैठा था। अब आपको ये नहीं पता कि वो कौन से बाग में बैठा था। एक बाग है लेकिन वो कौन सा है ये आपको नहीं पता। अब उसको एक है कि उसने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल लगा के। आगे वो कह रहा है ए चाइल्ड लुक्ड ओवर द फेंस। अब ए चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है आपको नहीं पता। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता कि दी यंग चाइल्ड या कोई और दी लगा देता तो वो डेफिनेट हो जाना था। अब वहाँ पे ये ए लगा दिया, उसने इनडेफिनेट कर दिया कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं, चाइल्ड तो एक है लेकिन ये नहीं पता कौन सा है। अब वो कह रहा है दे इज़ द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि एक घर के सामने एक कार है। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने ए लगाया हुआ है, तो ए को भी उसने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। एक ही कार है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी ये कार है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेजेस विद इंडेंटिफाइज ए आर एन। ठीक है, आगे स्केलर इम्प्लीकेचर। स्केलर इम्प्लीकेचर होता है कि जब आप किसी चीज़ को कम करते हैं या थोड़ा करते हैं। ठीक है, उसकी पैमाइश करते हैं, स्केल करते हैं। वो कहते हैं स्केलर इम्प्लीकेशन आर गिवन राइज बाय द यूज़ ऑफ सर्टन स्केल ऑफ वैल्यू। जब आप किसी वैल्यू की स्केल को ख़ास हद तक राइज कर देते हैं या लोअर कर देते हैं, उसको हम स्केलर इम्प्लीकेशन कहते हैं। यूज़ ऑफ वन एक्सप्रेशन इंडिकेट्स वन पॉइंट ऑन द स्केल। वो कहता है कि एक एक्सप्रेशन, एक तासर का जो यूज़ है, इंडिकेटर है, वो एक पॉइंट को एक स्केल पर क्या करता है, उसको बढ़ाता है। एंड कैंसल द अदर एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग हाई पॉइंट्स ऑन द स्केल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये जो ऑल, मोस्ट, सम, फ्यू। ठीक है, अब आप इसमें जब ऑल की बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे लोग आ जाएंगे। जब आप मोस्ट की बात करेंगे तो उसमें सारे नहीं आएंगे, ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ पीपल आर हेयर, ज़्यादातर यहाँ है लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है लेकिन कुछ नहीं है। जब आल आ जाएंगे तो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम आप जो उसकी स्केलर जो होती है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जो होती है वो हम इस तरह करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करके। आगे सम है। ठीक है, कुछ लोग हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यू आ जाता है, चंद एक। ठीक है, सम से भी कुछ, सम से भी जब कम हो जाते हैं उसको हम फिर फ्यू में ले जाते हैं। आगे ऑलवेज हम लिखते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ऑफ्टन लिखते हैं अक्सर औकात, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। फिर जब कम हो जाते हैं ऑलवेज से फिर हम ऑफ्टन लिखते हैं, या ऑफ्टन सम टाइम कभी कभार हम लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये स्केलर इम्प्लीकेशन है। उसके बाद फिर सर्टन आ जाता है, प्रॉबेबल आ जाता है, पॉसिबल आ जाता है। उसके बाद डू बैडली, प्रोग्रेस, डू वेल, सम ऑफ द बॉयज़ वेंट टू द पार्टी। ठीक है, ये इसमें इसने बताया हुआ है कि सम ऑफ द बॉयज़ वेंट टू द पार्टी, कि कुछ लड़के हैं जो पार्टी में चले गए हैं।
अब इसमें ये कह रहा है कि कुछ लड़के गए हैं, सारे नहीं गए। नॉट ऑल द बॉयज़ वेंट टू द पार्टी, सब बच्चे नहीं गए, सिर्फ कुछ गए हैं। इसके बाद है कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर। कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर होता है इट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक वर्ड्स एंड रिजल्ट इन एडिशनल कन्वेड मीनिंग व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड। कि ये जो कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर होता है ना, उसमें जो कन्वर्सेशन इम्प्लीकेटर थी वहाँ पे तो आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट लाजमी था। ठीक है, आप लोगों का जो कन्वर्सेशन आप किसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, उनका मौजूद होना लाजमी है। लेकिन जो कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर है ना, वो वहाँ पे आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट होना लाजमी नहीं है। यहाँ पे आपका जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है ना, वो होना लाजमी है। वो कहते हैं इट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक वर्ड्स। ये इसका तल्लुक किससे होता है? कुछ ख़ास मखसूस वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, एंड रिजल्ट इन एडिशनल कन्वेड। और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक एडिशनल मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, मज़ीद मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल एंड आई एम गेटिंग सम नॉलेज। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे जाकर मैं इल्म हासिल करता हूँ। ठीक है, कुछ अचीव करता हूँ, कुछ गेन करता हूँ। ठीक है, अब जब एंड आ जाएगा ना, तो उसकी जो आगे जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, जो उसकी जो उसका मीनिंग होगा वो एडिशनल होगा। ठीक है, तो वो जो एंड वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? बड़ा स्पेसिफिक होगा, जिसमें वो उसमें एडिशन कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन में। उसको क्या कहेंगे? एडिशनल कन्वेड मीनिंग व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड, जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आगे वो उसने वर्ड दिए हुए हैं लाइक लाइक एंड का वर्ड आप यूज़ करते हैं। आफ्टर के बाद आप अपनी जो है अक्सर जो है ना आपकी एडिशनल मीनिंग होता है आपका, आगे एडिशनल बात या इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे होते हैं। उसके बाद बट आ जाता है, बोथ आ जाता है, एंड इवन आ जाता है। ठीक है, ऐसे जो चंद एक अल्फाज हैं, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर, जिसमें आपकी फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट आपके लिए लाजमी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ सिर्फ वही जो आपके अल्फाज हैं उनका होना लाजमी है, आपका फ़िज़िकली होना लाजमी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके साथ सिर्फ लफ्ज़ों के साथ, वर्ड्स के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप मौजूद नहीं हैं, आप मेरे साथ फ़िज़िकली मौजूद नहीं है। अगर फ़िज़िकली होते तो आप कोई ना कोई सवाल करते। ठीक है, तो वो अगर फ़िज़िकली होते तो वो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर होता। अब हम वर्ड्स के ज़रिए मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, या डिलीवर कर रहे हैं, या अचीव कर रहे हैं, या गेन कर रहे हैं, तो ये क्या है? कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर है, जिसमें हमारा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि उसमें कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है? फिज़िकल। ठीक है, और कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर में कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है? लिंग्विस्टिक। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। उसके बाद इसके एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर की हैं। वो कहता है शी पुट ऑन हर क्लास, उसने अपने कपड़े लटकाए, एंड लेफ्ट द हाउस। ठीक है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने कपड़े लटकाए और घर से चली गई, घर को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो एंड है आगे क्या कर रहा है? उसको एडिशनल मीनिंग दे रहा है। ठीक है, एंड के आगे क्या है? एडिशनल मीनिंग है। अब उसने कपड़े तो लटका लिए, आगे वो क्या कर रहा है? अगर यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती तो बात ख़त्म हो जाती, लेकिन एंड लगा के उसने आगे फिर एक और उसने एक फ्रेज़ बता दी है कि उसने वो घर से भी चली गई है, एंड लेफ्ट द हाउस। ठीक है, तो एंड के बाद क्या है? एडिशनल मीनिंग वो कन्वे कर रही है। आफ्टर शी हैड पुट ऑन हर क्लास शी लेफ्ट द क्लास। कहता है कि कपड़े लटकाने के बाद या कपड़े रखने के बाद वो घर से चली गई। तो ये जो एंड वाला जो सीगा वो क्या है? कन्वेंशनल इम्प्लीकेशन। आगे वो कह रहे हैं शी वॉज हैप्पी एंड रीड टू वर्क, वो खुश थी और रेडी टू वर्क, सॉरी यहाँ पे रेडी आना था, रीड लिखा हुआ है। शी वॉज हैप्पी एंड रेडी टू वर्क, वो खुश थी और काम करने के लिए क्या थी? तैयार थी। अब इसका आगे वो क्या कह रहा है? शी वॉज बोथ हैप्पी एंड रेडी टू वर्क, वो मतलब कि दोनों कामों के लिए वो क्या थी? खुश थी, काम करने के लिए भी और खुश होने के लिए भी वो क्या थी? खुश थी। वो क्या मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि वो खुश भी थी और तैयार भी थी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जो आपको एडिशनल मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी भी फ्रेज़ की या क्लासेस की, तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो अगेन आप लोगों से गुजारिश, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, नीचे कमेंट करें
और जो जो चीज़ की आपको सही तरह समझ नहीं लगी तो आप मुझे बता दें, तो उसकी एक इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं उसको छोटा सा एक क्लिप जो अपलोड कर दूँगा आप लोगों की समझ के लिए। तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। बिल्कुल आसान अल्फाज में, आसान कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आप लोगों को समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।